हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकज़ीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर विजिट करने को क्या कहा जाता है, ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने देखा था कि हम अपने किसी भी एलिमेंट से उसके पेरेंट एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम अपने किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ईजिली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम अपने एलिमेंट के चिल्ड्रन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम अपने एलिमेंट की प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। और इसके साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इन प्रॉपर्टीज को आप किन मेथड्स के साथ यूज कर सकते हो और किन मेथड के साथ ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से रीजंस के साथ आपको सारी चीजें डिस्कस करवा देनी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स का, और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है और उसको हम ऑलमोस्ट 5-6 वीडियो से हम लोग देखते ही आ रहे हैं। और लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि हम उस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, तो इस वजह से आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और वो है सिंपल क्या, इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसको स्पेसिफिकली देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर मैंने innerhtml.html के नाम से मैंने एक HTML की फाइल बना ली है। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है innerhtml.js के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अगर चलकर आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा तो देखो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और कोई काम अभी मैंने नहीं किया है, ठीक है, और ना मैंने अभी कोई काम करना था। अब मैं आपको यहाँ पे काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर एक डिव बना लेता हूँ और उसको क्लास आईडी दे देता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आगे हैश लिखूंगा और हैश के बाद अगर मैं यहाँ पे मी लिख लूंगा तो मेरे पास एक डिव बन जाएगा जिसकी आईडी क्या होगी, मी होगी। इसके अंदर मैं कुछ इनर एचटीएमएल में लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने फरजीन लिख लिया, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पे फरजीन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त हो गया। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँगा लेट एलिमेंट के नाम से, ठीक है। और लेट एलिमेंट के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अब मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी के अंदर मैं क्या दे दूंगा, मैंने किस नाम से वहाँ पे बनाई है आईडी, मैंने मी के नाम से बनाई है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और वो एलिमेंट लेकर आओ जिसकी आईडी क्या है, मी है। तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर वो एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, मी है, तो ये इस एलिमेंट को उठाएगा और किस में स्टोर करवा देगा, एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर। अब आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ, तो भाई देख लेते हैं प्रूफ। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा CLG मतलब कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई एलिमेंट को जरा कंसोल में मुझे दिखाओ कि एलिमेंट के अंदर क्या चीज आई है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है डिव हैश मी, वो वाला डिव जिसकी आईडी क्या है, मी है। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज आ चुकी है। इसका मतलब है भाई सही से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है इनर एचटीएमएल की। देखो इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं अपने इनर एचटीएमएल को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, जो हम बहुत सारी पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि हम किस तरीके से इनर एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं। आज भी हम देखेंगे। दूसरा जो हम इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारे एलिमेंट के अंदर इनर एचटीएमएल क्या लिखी हुई है उसको एक्सेस करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर अगर एक काम ये करता हूँ, इसको पहले कॉमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लेट रिजल्ट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई एलिमेंट के अंदर जो मेरा एक एलिमेंट है ना, डॉट इनर एचटीएमएल, उसके अंदर की जो इनर एचटीएमएल है उसको किसके अंदर असाइन करवा दो, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर इस असाइन करवा दो, स्टोर करवा दो। और फिर मैं बोलूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो किसको, रिजल्ट को। तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, क्या चीज आएगी मेरे पास कंसोल में, मेरे पास आएगी इनर एचटीएमएल। किसकी इनर एचटीएमएल, उस एलिमेंट की जिसकी आईडी क्या है, मी है, ठीक है। मेरे पास किसकी इनर एचटीएमएल आएगी, उस एलिमेंट की जिसकी आईडी क्या है, मी है। तो यहाँ पर वो एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, मी है, इसकी इनर एचटीएमएल क्या है, फरजीन। तो अब मुझे कंसोल में क्या मिलने वाला है, मुझे कंसोल में मिलेगा फरजीन। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है, फरजीन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट की इनर एचटीएमएल को एक्सेस कर सकते हो, गेट कर सकते हो।
अब चेंज कैसे कर सकते हो अभी देख लेते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे आके करना है कमेंट, और यहाँ पर आकर आप बोलोगे एलिमेंट डॉट इनर HTML। ठीक है, इनर HTML के बाद आप इक्वल टू लिखोगे, और इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जो भी चीज़ लिखोगे वो आपकी इनर HTML बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर H1 का टैग लगा लूँ, ठीक है, मैं बोलूँगे भाई इनर HTML में क्या करो, डिव के अंदर जो इनर HTML है उसके अंदर क्या करो, एक H1 का टैग लगा दो, यहाँ पे आके तुम लिख दो फरजीन अली। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर जैसे ही आपको दिखाऊंगा तो मेरे डॉम में मैनिपुलेशन हो चुकी होगी, मेरे डॉम में चेंजेस हो चुकी होगी। पहले मैंने क्या करा था, सिंपल यहाँ पे फरजीन लिखा हुआ था, लेकिन अब वहां पर एक H1 टैग लगा हुआ होगा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा फरजीन। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये H1 टैग लगा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी HTML की प्रॉपर्टी को इनर HTML की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप अपने डॉम में मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे किसका काम, ये हो गया यहाँ पे आईडी का काम। अब एक चीज़ हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से देखी है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बता दूंगा। जब भी हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड यूज़ करें या क्यूरी सिलेक्टर का मेथड यूज़ करें, तब हमने अगर इनर HTML को यूज़ करना होगा, चाहे हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करें या हम मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करें, हम इसी मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, और अगर हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या हम लोगों ने क्यूरी सिलेक्टर ऑल, अगर हमने इस तरीके के मेथड यूज़ करे और उसके बाद अगर हमने इनर HTML को यूज़ करना होगा, चाहे वो एक्सेस करने के लिए हो या उसको मैनिपुलेट करने के लिए हो, तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है और जो आपका क्यूरी सिलेक्टर का मेथड होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंगल वैल्यू को आप इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हो और इस तरीके से आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लेकिन जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम होता है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम होता है और क्यूरी सिलेक्टर ऑल होता है, ये हमेशा आपको एक एरे रिटर्न करता है। और एरे को आप ना तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ना आप इस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको हमेशा फॉर लूप्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको वो करके दिखा देता हूँ, वरना हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से देखा है, उसको बहुत डेप्थ में हमने पढ़ा है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अगर एक काम ये करता हूँ कि मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसकी मैं क्लास दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा और डॉट के बाद मैं यू के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लूंगा यहाँ पे टेक्स्ट फर्स्ट लिख लूंगा, एक और यहाँ पे क्लास डिव बना लूंगा जिसकी क्लास यू ही रहेगी, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लूंगा सेकंड। ठीक है, ये मैंने दो डिव बना लिए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको एक सेकंड में यहाँ से भी इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, भले अब वो आप पहला वाला डिव हटा भी दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो रहने दो यार, बेचारे को कोई ऐसा मसला नहीं है, वो काटेगा नहीं हमें। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले काम मैं यही करूँगा कि भाई लेट एलिमेंट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का मेथड मैं यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई उस एलिमेंट को लेकर आ जाओ, उन एलिमेंट को लेकर आ जाओ जिनकी क्लास क्या है, यू है। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट जिनकी क्लास क्या होगी, यू होगी, ये उन सबको क्या करेगा, एक एरे में स्टोर करवा देगा और उस एरे का नाम क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, दो एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी क्लास क्या है, यू है। अगर और ऐसे एलिमेंट होते जिनकी क्लास क्या होती, यू होती, तो ये उनको भी सिलेक्ट कर लेता। अभी फिलहाल दो एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास क्या है, यू है, तो ये एक एरे बनाएगा और उसके अंदर इन दोनों एलिमेंट्स को स्टोर करा देगा। अब आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ कि भाई एरे बन भी रही नहीं बन रहा, दो एलिमेंट्स आ भी रहे नहीं आ रहे और यही एलिमेंट्स आ भी नहीं आ रहे, मुझे जरा प्रूफ दिखा दो। तो मैं यहाँ पे आके console.log लिखूंगा और यहाँ पे एलिमेंट को क्या करूंगा, कंसोल में दिखा दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है HTML कलेक्शन और ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपके एरे की लेंथ कितनी है, 2 है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। और ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बता रही है कि ये एक एरे है और इसके अंदर ये बता रहा है कि भाई एक डिव है, डॉट का मतलब क्लास और क्लास का नाम क्या है, यू। ठीक है, तो देखो एक डिव है जिसकी क्लास क्या है, यू है, और एक और डिव है जिसकी क्लास क्या है, यू है। तो मेरे वो दोनों एलिमेंट सिलेक्ट हो चुके हैं जिनकी क्लास क्या है, यू है। अब इनकी इनर HTML को मुझे क्या करना है, मुझे इनकी इनर HTML को एक्सेस करना है। ठीक है, गेट करना है। तो क्या मैं करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लेट रिजल्ट के बाद इक्वल टू लिखूंगा, एलिमेंट लिखूंगा, डॉट लिखूंगा, डॉट इनर HTML यहाँ पे लिख लूंगा। देखो ये मुझे सजेशन भी नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा भी। तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से काम नहीं करती। अच्छा अभी तो खैर होगा भी नहीं क्योंकि मैंने console.log नहीं कराया था। आप बोलोगे भाई होशियारी कर रहे हो, चलो console.log भी करा लेते हैं। यहाँ पे आके रिजल्ट
रिजल्ट लिख लेते हैं और रिजल्ट के बाद मैं सेमीकोलन लगा लूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड मिल जाएगा। ये इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ कि भाई ये नॉट वर्किंग, ठीक है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है। और इसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया और अभी भी मैंने बता दिया कि ये एक एरे बन जाता है जब भी आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का मेथड यूज़ करते हो या क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मेथड यूज़ करते हो या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का मेथड यूज़ करते हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा ये आपको एरे की फॉर्म में देता है। और एरे को आप ना तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो ना उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो अब एक्सेस कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप कैसे लगाते हैं भाई, बहुत अच्छे से आता होगा आपको। आपने यहाँ पे आके लिखना है लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इक्वल टू 0। आई के बाद आपने लिखना है आई लेस देन एलिमेंट कहाँ गया, एलिमेंट डॉट लेंथ, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे एलिमेंट डॉट लेंथ कि भाई आपने एलिमेंट की लेंथ से एक कम तक चलाना है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, तो 0 और 1 ये मेरे दो एलिमेंट्स की क्या हो चुकी है, इंडेक्सिंग हो चुकी है, ठीक है। लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है तो 1 और 2, तो इस वजह से हमें एक पीछे चलाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर लूप्स की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो भाई जल्दी से देख लो, ठीक है। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई आई की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट भी करना है। अब मैं बोलूँगा कि भाई एलिमेंट के अंदर जो पहला वाला मेरा एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर जो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, मतलब जो 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया कि भाई एलिमेंट आई की वैल्यू अभी 0 है, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसकी इनर HTML, मैं क्या बोलूँगा, इसकी इनर HTML को क्या कर दो आप ज़रा मुझे यहाँ पे गेट कर दो। तो मैं गेट किसके अंदर करूँगा, किसी वेरिएबल के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ पे आके लेट रिजल्ट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल भी यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। मैंने वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करा लूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई रिजल्ट को क्या करो, मुझे प्रिंट करवा के दिखा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे दोनों डिव की इनर HTML यहाँ पे आ चुकी है। पहले वाले डिव की इनर HTML क्या थी, फर्स्ट, और दूसरे वाले डिव की इनर HTML क्या थी, सेकंड। तो देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट की इनर HTML को एक्सेस कर सकते हो। कब, जब आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मेथड यूज करोगे, तब आपको इस तरीके से फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अब क्या आप इनकी इनर HTML को भी ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी फॉर लूप को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पे आके लिख लोगे क्या, आपको ये रिजल्ट वगैरह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो, क्योंकि आपको कंसोल वगैरह में कुछ भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आके इसको भी हटा दो। आपने बोलना है कि भाई एलिमेंट के अंदर जो 0 इंडेक्स पर जो मेरा इनर HTML है, आपने उसको क्या सेट कर देना है। मैं यहाँ पे आके कुछ भी सेट कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, CSS नहीं। मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, जावा स्क्रिप्ट लिख लूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरे दोनों डिव की इनर HTML क्या हो चुकी है, जावास्क्रिप्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट्स की इनर HTML को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। आप इनर HTML की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपने एलिमेंट्स की इनर HTML को एक्सेस भी कर सकते हो। कब ये फॉर लूप्स लगेंगे, कब आपने सिंपल ऐसे काम करना है, ये चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी और इस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो ये था हमारा इनर HTML का टॉपिक और इस वीडियो से हम अपना ये मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली वीडियो तक जहाँ तक हमने पढ़ा था वो हमने सिर्फ सिलेक्शन देखे थे कि हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आज से हमने देखना शुरू कर दिया है कि हम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ पे भी हम देखेंगे कि हम डॉम में मैनिपुलेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ और अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं देखी है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों को ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट भी है तो देखो आप लोग मेरी फॉर लूप वाली वीडियो देख सकते हो। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ा है जो आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। ये गेट एलिमेंट बाय ID क्या होता है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या होता है, ये एरे कब बनता है, ये सिंगल एलिमेंट कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।